हेलो ऑल। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू स्टेटमेंट डिस्कस करने वाले हैं। हमने लास्ट लेक्चर्स में कुछ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स पढ़े हैं। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जो आपके प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करे या उसके एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करे। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट की हमने कुछ अलग अलग कैटेगरीज देखी, जैसे कि सिलेक्ट स्टेटमेंट, जिसमें कि इफ स्टेटमेंट और स्विच केस स्टेटमेंट हमने डिस्कस किया। इसके अलावा फिर हमने अगली कैटेगरी डिस्कस की इटरेटिव स्टेटमेंट्स की, जिसमें हमने लूप्स पढ़े, 3 अलग अलग टाइप के लूप्स, जैसे कि फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। इसके बाद अगली जो कैटेगरी थी वो जंप स्टेटमेंट की कैटेगरी थी, और जंप स्टेटमेंट में हमारे पास एक कंटिन्यू स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने ब्रेक स्टेटमेंट डिस्कस किया। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट? जैसे कि हमने अभी कहा, इट इज अ टाइप ऑफ जंप स्टेटमेंट। इसका मतलब जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है और आपको उसे उसी प्रोग्राम में किसी दूसरी लोकेशन पर जंप करवाना हो, उस केस में हम नॉर्मली जंप स्टेटमेंट को यूज करते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट का एज अ जंप स्टेटमेंट हम क्या यूज करेंगे, आइए देखते हैं। द कंटिन्यू स्टेटमेंट आर यूज्ड विद इन लूप्स और इटरेटिव स्टेटमेंट। एक्चुअली कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप के अंदर लिखा जाएगा और उसे जब भी हम यूज करेंगे तो एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर लिखा जाएगा। जनरल सिंटेक्स यदि मैं इसका लिखूं तो मान लेते हैं आपका ये नॉर्मल एग्जीक्यूशन चल रहा है और यहाँ पर हम एक लूप अप्लाई करते हैं, वो कोई भी लूप हो सकता है। मैं ऐसे एक जनरल फॉर्म में, एब्स्ट्रैक्ट वे में लिख रहा हूँ। सो हियर इट विल बी द कंडीशन, और इस कंडीशन में ये एक्चुअली आपका लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, नॉर्मल एग्जीक्यूशन लूप का। और यहाँ कोई स्पेसिफिक कंडीशन आती है, और जैसे ये कंडीशन आती है उस केस में हम चाहते हैं कि इसके बाद जो भी स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट होने वाले थे वो एग्जीक्यूट ना होके लूप आगे की तरफ या अगले इटरेशन पर पहुंच जाए। आई रिपीट, कंटिन्यू स्टेटमेंट हम कब यूज करेंगे? जब कभी हम चाहते हैं कि जब भी कोई स्पेसिफिक कंडीशन आ जाए एग्जीक्यूशन के दौरान, लूप के एग्जीक्यूशन के दौरान, यदि कोई स्पेसिफिक कंडीशन आ जाए जहां से हम जो रनिंग इटरेशन है उसके बचे हुए स्टेटमेंट जो भी है उन्हें एग्जीक्यूट न करा के लूप को आगे की तरफ ले जाना चाह रहे हैं या अगले इटरेशन की तरफ भेजना चाहते हैं, उस केस में हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज करेंगे। सो यहाँ कंडीशन आएगी और कंडीशन आते ही वी विल यूज द कंटिन्यू स्टेटमेंट। सो दिस विल बी द जनरल सिंटैक्स टू यूज द कंटिन्यू स्टेटमेंट। यहाँ आप देख सकते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट को एक्चुअली इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखा गया है, और एक्चुअली लिखा जरूर इफ स्टेटमेंट के अंदर गया है, लेकिन ये लूप के करंट एग्जीक्यूशन में बचे हुए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट न करवा के लूप को आगे की तरफ एग्जीक्यूशन में भेज देगा। सो दैट इज बेसिकली द यूज ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट। So the objective of the continuous statement is to skip the remaining statements of the current iteration. जो current iteration चल रहा है उसके remaining statement को skip करना and shift the loop for the next iteration. So यदि ये task आपको परफॉर्म कराना है तो हमें continuous statement को यूज करना पड़ेगा। Now, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हमें और क्लियर होगा कि कंटिन्यूस स्टेटमेंट का क्या यूज है। आइए देखते हैं। मान लेते हैं मुझे 1 से लेकर 10 तक के रेंज में या किसी भी रेंज में, IB to FB की रेंज में मुझे ऑड नंबर्स प्रिंट कराना है। उस केस में हम यहाँ पर कंटिन्यूस स्टेटमेंट का यूज कैसे करेंगे? सो स्टार्टिंग विथ iostream.h, तो हैश इंक्लूड iostream.h एंड void में यहाँ पर मैं एक इंटीजर वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, लेट्स से I, and I'll apply a loop ranging from 1 to 10, I less than equal to 10, and here I'll use the plus plus, that is increment operator. और यदि मैं यहाँ पर एक out मैसेज लिखूं, that is cout, I को मैं प्रिंट कराता चलूं, इस केस में क्या होगा? या बैकस्लैश ऑफ t, we can use it directly. If I write the statement like that, what will happen? This is the simple loop. यहाँ पर कोई भी if कंडीशन नहीं लगी हुई है, सिंपल एक लूप चला है जो 1 से लेकर 10 तक आपको ले जाएगा। मीन्स दिस लूप विल प्रिंट ऑल द वैल्यूज इन द रेंज ऑफ 1 to 10, बट द टास्क इज आपको सिर्फ ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं। इसका मतलब ये है
कि मुझे ये स्टेटमेंट हर बार एग्जीक्यूट नहीं कराना है जो आई को प्रिंट करता है। यदि ये स्टेटमेंट हर बार एग्जीक्यूट होगा तो 1 to 10 सारे नंबर्स प्रिंट होंगे, पर मैं चाहता हूं कि ये स्टेटमेंट सिर्फ तभी एग्जीक्यूट हो जब नंबर ऑड हो या आई की वैल्यू ऑड हो। इसी को मैं दूसरे लहजे में ये कहूं कि मुझे ये स्टेटमेंट तब नहीं प्रिंट कराना है जब आई की वैल्यू इवन हो, और उस केस में जब आई की वैल्यू इवन होगी मैं इस स्टेटमेंट का या जो करंट इटरेशन का जो एग्जीक्यूशन है उसको नहीं करवाना चाहता, बल्कि इसे आगे की तरफ, लूप को आगे की तरफ ले जाना चाह रहा हूं। करंट एग्जीक्यूशन को स्किप करवाकर लूप को आगे की तरफ जब भी आपको ले जाना हो तब हमें कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। सो यहां मैं एक कंडीशन लिखता हूं, इफ जो भी आई है, इफ आई मॉड इट बाय 2 एंड द वैल्यू इज इक्वल टू 0, देन जो भी आई होगा, जो भी करंट आई होगा वो इवन नंबर होगा। और जब वो इवन नंबर होगा तो मैं यहाँ के जो भी स्टेटमेंट है इस इटरेशन में जो भी स्टेटमेंट लिखे, जैसे ये स्टेटमेंट, इसको मैं एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहता, जस्ट राइट द कंटिन्यू स्टेटमेंट ओवर हियर लाइक दैट। अब देखिए, अब इसका एग्जीक्यूशन देखिए, i इज इक्वल टू 1 होगा ना, 1 mod 2 दैट इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फेल हो जाएगी। यहां पर आएंगे, नॉर्मल एग्जीक्यूशन होगा, मतलब इटरेशन कंप्लीट होगा, आई की वैल्यू प्रिंट होगी, इट विल प्रिंट 1। अगला इटरेशन होगा, आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 2 हो जाएगी, 2 लेस देन 10, कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी। यहाँ आएंगे 2 mod 2, द कंडीशन इज 2 mod 2 इज 0, 0 इज 0, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और आप अंदर आएंगे, कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इस इटरेशन का जो चलता हुआ लूप है उसके जो भी रिमेनिंग स्टेटमेंट है वो स्किप हो जाएंगे, और मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब 2 प्रिंट नहीं होगा, और ये इसे आगे की तरफ, अगले इटरेशन की तरफ ले जाएगा। और अगला इटरेशन क्या होगा, आई की वैल्यू 3 होगी, तो 3 mod 2 1, 1 इज इक्वल टू 0, कंडीशन इज फेल्ड, कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप बाहर आएंगे, नॉर्मल इटरेशन चलता है आपका, चलता रहेगा, आई की वैल्यू प्रिंट होगी, मीन्स 3 प्रिंट होगा। अब लूप आगे चलेगा, आई की वैल्यू 4 होगी, 4 mod 2 विल गेट 0, 0 इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और कंटिन्यू स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, रिमेनिंग स्टेटमेंट स्किप होंगे इस इटरेशन के, इसलिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा और लूप को आगे चलने के लिए कहा जाएगा। सो आगे की जो भी वैल्यू होगी वो इटरेशन आगे कंटिन्यू होगा। इस तरीके से जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको बचे हुए जो भी ऑड नंबर्स है वो यहाँ पर प्रिंट होकर मिलेंगे। सो दैट इज द सिंपल यूज ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट। यहाँ पर एक बार और ध्यान दें कि क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, जो भी करंट इटरेशन है जो अभी चल रहा है, और उस केस में यदि कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो यहाँ पर इस इटरेशन के जो स्टेटमेंट्स हैं वो ये हैं जो मैंने मार्क किए हैं। जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे करंट इटरेशन के, लेकिन जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इस चलते हुए इटरेशन के ये बचे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे और आपका लूप अगले इटरेशन की तरफ भेज दिया जाएगा। दिस इज हाउ द कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंटिन्यू स्टेटमेंट। इन नेक्स्ट lecture we'll discuss the return statement, that is again the jump statement. Thank you.